हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद स्वामी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हिमांशु कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मनीष गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मनीष आपसे करूंगी कि जिस तरह से मनीष मिश्रा संवाददाता है हमारे लखनऊ से, मनीष इस पर विरोधी यानी कि इंडी गठबंधन की प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन क्या सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया आई है अब तक? आज है निश्चित तौर से। आज अभी हमने कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से बात की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर ईवीएम पे इतना ही उनको भरोसा नहीं है और उनको टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा नहीं है तो उनको एक्स पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था, उनको पत्राचार करना चाहिए था। अगर वो बैलेट पेपर की तरफ अभी भी करते हैं, पहले जब जीतते नहीं थे, सीटें नहीं आती थी, तब वो ईवीएम पे बात करते थे। अब जब उनकी सीटें आई हैं, कांग्रेस की भी सीटें आई हैं, तभी वो उस पर बात कर रहे हैं, ईवीएम को बात कर रहे हैं। तो निश्चित से कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न उठाया कि ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष को, तबकि ईवीएम के बदौलत थी। अगर ईवीएम सही होता और अगर वो उसका यूज कर रहे होते तो 62 की 80 पहुंच सकते थे, 62 से 33 पे नहीं आती भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने कहा है कि विश्वास रखना चाहिए, जनता का जो जनादेश है उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब आप न केवल ईवीएम पे बल्कि अपने जनता ने जो आपको जनादेश दिया है उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। और जिससे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग चांद पे जा रहे हैं, अपना चंद्रयान भी भारत ने अपना चंद्र पे उतारा है, चांद पे उतारा है। तो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते रहना चाहिए। आप क्यों स्मार्टफोन यूज करते हैं? आप फिर वही आपने कीपैड वाले नॉर्मल फोन यूज करिए, आप इंटरनेट के जरिए में आप सोशल मीडिया को मत यूज करिए, आप पत्राचार चलाइए। बैलेट पेपर की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? तमाम देश है जो ईवीएम को यूज कर रहे हैं। और आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि आपने भी सीटें जीती हैं और उत्तर प्रदेश में आपका जो गठबंधन उससे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती है। अगर ईवीएम हैक हो रहा था तो इससे बड़ा कोई लोकतंत्र का कोई माहौल नहीं उठाया जाता था। और वो लोकतंत्र की जीत सबसे बड़ी मानी जाती है। अगर हैक होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो 80 से 33 पे सिमट पाती, डबल जी से बाप रे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि विश्वास जरूर होना चाहिए और जीतने के बाद भी अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब आपको जो जनता ने जनादेश दिया है शायद आप उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हिमांशु कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शुरुआत आपसे ही करूंगी। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने कहा कि जब उन्होंने बात की बीजेपी के नेताओं से, उन्होंने कहा कि आपको पत्राचार करना चाहिए, क्यों आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब क्या आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं क्या? क्या भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली और वेनेजुएला से आगे है क्या? इन सारे देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि क्या वो लोग अपने देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या वो लोग अपने देश को पीछे नहीं? अच्छा हिमांशु जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो 4 जून को नतीजे आए हैं, क्या उसमें विश्वास है कि नहीं आपको? 4 जून को जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं, क्या आप उसमें विश्वास है कि नहीं है, या आपको लगता है वहां पे भी गड़बड़ी की गई है? देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया, अभी जो आपके संवाददाता बोल रहे थे, जनता ने जनादेश दिया, वो तो उसको तो हम सिरोधारी कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे थे कि जनता के जनादेश का उल्लंघन है। कि जनता के जनादेश का उल्लंघन यहाँ नहीं है, सही लिखे हैं। अच्छा, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आता नहीं आता हमारे पक्ष में तो फिर हम सवाल उठाते हैं। ठीक, पूरी बात सुनिए, ऐसे नहीं हो। पूरी बात सुनिए अर्चना जी, यदि सही लिखे ना राहुल गांधी जी, ये ब्लैक बॉक्स है। यदि जनता किसी को जनमत देती है या जनता वोट करती है तो वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो संस्थाएं हमारे देश की है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता को और इस देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको विश्वास दिलाए कि उनके द्वारा दिया गया वोट सही जगह पर जा रहा है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही। और जो अभी एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया है, एलोन मस्क कौन है ये पहले समझ लीजिए। एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और स्पेस एक्स के मालिक हैं। टेस्ला ऐसी कंपनी है जो ऑटोनोमस मोटर व्हीकल बनाती है और स्पेस एक्स के बारे में आपको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्पेस एक्स क्या है भी लोग जानते हैं। तो ये जो एलन मस्क हैं वो यदि किसी बात पर आपत्ति करके ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट करते हैं तो उसे संज्ञान में लेना आवश्यक है। अच्छा, दूसरे देश के लोगों ने ट्वीट कर दिया तो उसे संज्ञान में लेना चाहिए, मतलब दूसरे देश के लोगों ने कुछ ट्वीट किया तो उसको लेकर फिर संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि दूसरे देश अगर भारत में किसी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उस पर तो ठीक है? अर्चना जी सुनिए, ये भारत के लोकतंत्र या प्रॉपर
ठीक है। इंडिविजुअल भारत के ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है। ये ईवीएम जो पूरे विश्व में कहीं भी उपयोग किया जाता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये सिर्फ भारत में उपयोग होने वाले ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये डिफर कर रहा है। ये हमारे देश के लोकतंत्र में कल आप कहेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहेंगे और सब लोग कहेंगे कि ये भारतीय लोकतंत्र का हस्तक्षेप है। ये भारतीय लोकतंत्र का हस्तक्षेप नहीं है, इसको दूसरे नजरिए से मत देखिए। ये ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह है, उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह है जिसको हैक किया जा सकता है। 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड। आप एक बात बताइए कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। दूसरा सवाल है मेरा कि रविंद्र वायकर के द्वारा जो आपको उत्तर पश्चिम मुंबई से क्या कहते हैं शिवसेना के सिंधे ग्रुप के कैंडिडेट थे, उनके साले मंगेश पांडेलकर के द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग किया जा रहा था, जो मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है। उस फोन का उपयोग किया जाता है जिस पर ईवीएम का ओटीपी आता था, तो ये वहां से हैक हो सकता है। और एलन मास्क का यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, ये कहा है। और इसी को लेकर के श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने एक्ट पर सवाल करेंगे। ठीक है, प्रमोद स्वामी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद स्वामी जी, जिस तरह के आरोप लगाए हैं हिमांशु जी ने, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी जवाब दे कि आखिरकार वो ईवीएम के लिए इतने जिद क्यों कर रही है। देखिए, ईवीएम के लिए हम जिद नहीं कर रहे हैं। ईवीएम जो है वो शुरू से यूज हो रही है, और जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब भी जो चुनाव हुआ था वो ईवीएम से हुआ था, और उस समय कांग्रेस पार्टी को मात्र 44 सीटें मिली थी। आज तो 99 सीटें मिली है, इनको खुश होना चाहिए। खैर, दूसरी बात, एलन मस्क जो है वो एक एक्स कंपनी जो ट्विटर कंपनी है उसके मालिक हैं, और उनको अधिकार है, वो अपना एक मत उन्होंने व्यक्त किया है। उस मत को राहुल गांधी जी ने रीट्वीट कर करके उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के लोग कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी कहा कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो हमें कोई भी आदमी हैक करके दिखाए। तो न तो कोर्ट में किसी ने तथ्य रखे, न ऑल पार्टी मीटिंग में जब इस तरह के बातें जब इलेक्शन कमीशन ने रखी तो उस टाइम भी कोई ऐसे तथ्य नहीं रखे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले चिदम्बरम साहब का भी एक स्टेटमेंट सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईवीएम के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है। हाँ, सुधार की तो आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि जो विज्ञान सम्मत तरीके से अगर किसी भी प्रोसेस में अगर कोई सुधार की अगर जरूरत है और उस सुधार की तरफ अगर विपक्ष इशारा करता है तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेकर करके उसमें सुधार करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का युग है जहां हम पहले, जैसे कि इसके पहले हमारे बीजेपी के नेता ने कहा कि टेक्नोलॉजी का युग है। पहले हम टेलीफोन करते थे तो 12 घंटा 24 घंटा बाद लाइन मिलती थी, अभी जिसको भी फोन करता है मोबाइल से फोन करते हैं, तुरंत बात हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का युग में जो टेक्नोलॉजी है उसका हमको लाभ लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं उसमें कुछ कमी आपको नजर आती है तो निश्चित रूप से आप उसमें सुधार की गुंजाइश है, और आप अपना सजेशन दीजिए कि भाई यहाँ इस तरह से इसको हैक हो सकता है। जब आप कोर्ट में गए तो कोर्ट में आपको तथ्य और प्रमाणों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी, कोर्ट संज्ञान लेता, लेकिन उस वक्त तो किसी ने तथ्य और प्रमाणों के साथ हैक करके दिखाया नहीं। तो अगर कोई कहता है कि हैक इलेक्शन ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, तो फिर जब ऑल पार्टी जब मीटिंग होती है उस टाइम में वो लोग प्रमाण करके बताएं कि भाई हैक हो सकती है। और चुनाव के पहले भी, चुनाव जब होता है तो सारे कैंडिडेटों को बुला के मशीन दिखाई जाती है, सारी उनकी निगरानी में सारी व्यवस्था होती है। तो ये मैंने राहुल गांधी ने जो कहा है वो उनका अपना एक मंतव्य है, और इसके ऊपर में चर्चा हो रही है। चर्चा लोकतंत्र में होनी चाहिए। चर्चा जो है वो हो करके अगर उससे कोई सार्थक और सकारात्मक प्रमाण अगर निकले तो वो चर्चा को मैं निरर्थक नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए
कोई विदेशी अगर कोई बात बोल रहा है और उसका हम अंधभक्तों के अनुसरण कर करके हमारे भारत के लोकतंत्र पर, भारत के इलेक्शन कमीशन पर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और सबसे बड़ी बात लोगों की विश्वसनीयता है प्रमोद स्वामी जी, सबसे बड़ी बात लोगों की विश्वसनीयता है। ठीक है हिमांशु जी, इस पर जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ मनीष गुप्ता जी आपके पास। जल्दी से हिमांशु जी जवाब दीजिए इस पे, आप कुछ कह रहे थे। देखिए यही इन लोगों का बात घुमाने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी बात को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। राहुल गांधी जी ने कहा चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, कहां अपनी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं पहले ही कहा था, कहां विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं उसको हम मान रहे हैं। ये ईवीएम पर, अरे आप तो सीधे कह रहे हैं कि ईवीएम को बंद करिए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो ये सवाल नहीं है तो क्या है हिमांशु जी? नहीं, ईवीएम पर हो रहा है चर्चा, ईवीएम पर चर्चा हो रहा है, चुनाव आयोग पर नहीं। भारतीय चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो रहा है और इस तरह की बचकानी हरकत से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बचनी चाहिए। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, अब एक बात बताइए, बहुत आधुनिक युग हो गया है, बहुत हम आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में। क्या अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं? फ्रांस से हम आगे बढ़ गए? वैसे जो बड़े देश हैं वहां पर इंग्लैंड से आगे बढ़ गए। तो इन लोगों ने, इन देशों ने आखिर ईवीएम को बैन क्यों किया, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और अच्छा हिमांशु जी, ईवीएम का इस्तेमाल क्या बीजेपी जब सत्ता में आई क्या तब से शुरू हुआ है? क्या तब से शुरू हुआ है ईवीएम का इस्तेमाल? सुन लीजिए अर्चना जी, अमेरिका में पहले से चल रहा था ईवीएम, हमसे पहले अमेरिका। क्या जब कांग्रेस की सरकारें रही थी हिमांशु जी, क्या जब कांग्रेस की सरकारें रही थी तो क्या ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था? ठीक है बोलिए। यदि उस पर शंका है, यदि संदेह है, तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग को है। और दूसरी बात, यदि विकसित देशों ने ईवीएम को बैन किया है और विकसित देशों ने यह माना और भारत से पहले उन विकसित देशों में हो रहा था, तो अपने यहाँ क्यों जिद पड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी के? हम ईवीएम से वोटिंग करवाएंगे, क्यों बैलेट पेपर से नहीं करवाना चाहती? इस दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मनीष गुप्ता जी भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहले तो ये जो ट्वीट का रीट्वीट किया जा रहा है, इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? कि इसका पहला मायना ये है कि इस समय राहुल गांधी को देश में कोई रिलायबल व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ध्रुव राठी और एलोन मस्क। कोई ना कोई तो ऐसा गेम है। जब चुनावों से ठीक पहले मोदी जी से एलोन मस्क मिलने आने वाले थे और वो बिना मिले चले गए। कहीं ना कहीं ट्विटर को, एलोन मस्क को अपनी कारें बनाने के लिए हिंदुस्तान में जो परमिशन चाहिए थी, उन्हें लगा मोदी जी हार्ड नेगोशिएट करेंगे, सरकार बदलने में कोशिश कर लेते हैं, सरकार बदल जाएगी, राहुल गांधी को मैनेज कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था? तो एलोन मस्क का ये बयान और राहुल गांधी का इसे लपकना, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? ये जानने की जरूरत है। क्या इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करने का प्रयास है ये एलोन मस्क का ट्वीट? एलोन मस्क एक व्यापारी है, एलोन मस्क एक व्यापारी है। वो जिस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड्स को हैक करते रहे हैं, वो भारत को भी ऐसा ही समझने लगे हैं। खबरदार रहे एलोन मस्क। और तीसरी बात मैं बता देता हूँ इनको, बोलिए। रुक जाइए हिमांशु जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया है। मनीष जी को बोलने दीजिए। रुक जाइए हिमांशु जी, बोलिए मनीष जी। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले 1977 में प्रपोज हुई थी। ये इंडिया में हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल बना रही है। इसके बाद ये 1982 में सबसे पहले ट्रेन हुई करे केरला में। और सुनिए, उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक देश के कानून में परिवर्तन नहीं होगा हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद 1989 में जब इन विपक्षियों की नेशनल फ्रंट की सरकार थी, हिंदुस्तान का एक कानून जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1951,
ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 19 उसको बदला गया, उसके बाद उसको चालू किया गया। ठीक है। 1998 में 25 स्टेट ठीक है। में इसको ट्राई किया गया। इसके बाद 2001 में इसको पूरे इंडिया में ट्राई किया गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ठीक है। लोगों ने पिटीशन डाली, ठीक है। सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा वीवीपैट का प्रोविजन किया कि वेरीफाई होंगी मशीनें, और उस वेरिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ आज तक नहीं निकली है। अरे हिमांशु जी, बीच में आप लगातार बोले जा रहे हैं, रुक जाइए। ठीक। बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। 1989 में बीजेपी के सहयोग अरे की सरकार डंडा थी, किसे दिखा और रहे हो? कांग्रेस की सरकार चले। डंडा किसे दिखा रहे हो? ठीक है। डंडा किसे दिखा रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सकारात्मक चर्चा है, ऐसे हल्ला गुल्ली मत करिए। हिमांशु जी, सकारात्मक चर्चा है, आपको पूरा मौका दिया मैंने बोलने के लिए। मनीष जी का मौका है, आप उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, ठीक है हिमांशु जी, आप लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं हिमांशु जी आप। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है हिमांशु जी। ठीक है हिमांशु जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।